वेलकम टू एग्रीकल्चर शिक्षा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। आज हम कक्षा 12 अपना जो कोशिका एवं कोशिका चक्र जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। और अब से कोशिश करूंगा कि रोजाना आपको क्लास मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कोशिका एवं कोशिका चक्र, इसमें आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि लिखेंगे कोशिका विभाजन का महत्व एवं कार्य। कोशिका विभाजन का महत्व या फिर कार्य, ये है हमारा आज का टॉपिक। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो लिखेंगे मेरे साथ में नंबर एक पॉइंट लगाकर लिखेंगे कि कायिक ऊतकों की वृद्धि व विकास। लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ढक्कन के एरिया, कायिक ऊतकों की वृद्धि व विकास। कायिक ऊतकों की वृद्धि व विकास। नंबर 2 पॉइंट लगाकर लिखेंगे यहाँ पर, लिखते जाइए इसको। और नंबर 2 पॉइंट लिखिए कि नंबर 2 पॉइंट कि नए ऊतकों व अंगों का निर्माण। नंबर 2 पॉइंट डालते हैं यहाँ पर, नए ऊतकों व अंगों का निर्माण। नए ऊतकों व अंगों का निर्माण। अंग यानी कि हमारे जो फिंगर्स, उसके बाद में हाथ हो गया, हैंड हो गया, और शरीर के सभी पार्ट। तो उसी प्रकार से कोशिकाओं में भी नए ऊतक और अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, नए ऊतकों व अंगों का निर्माण। ठीक है, लिख दिया है यहाँ तक, लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कायिक ऊतकों की वृद्धि व विकास, फिर लिखिए नए ऊतकों व अंगों का निर्माण। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, क्योंकि अब से रोजाना क्लास हम डिस्कस करते रहेंगे। इसी प्रकार से रोजाना आपको वीडियोस आते रहेंगे। कमेंट्स में बताना है कि क्लास कैसे आ रही है, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ नहीं, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। बाकी अब लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, लिखिए मेरे साथ में। लिखिए यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर, चलिए बढ़िया दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम क्षतिग्रस्त, क्या क्षतिग्रस्त ऊतकों। यहाँ पर लिखेंगे क्षतिग्रस्त ऊतकों, अंगों, क्षतिग्रस्त ऊतकों, अंगों व एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, एवं अंगों एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि नंबर 4 पॉइंट लिखते रहिएगा। मैं आपको देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए तीनों पॉइंट्स। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट पुराने ऊतकों, अंगों एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन।
सेम पॉइंट है, यहाँ पर क्षतिग्रस्त की जगह पुराने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पुराने पुराने उत्तकों, पुराने उत्तकों, अंगों एवं पुराने उत्तकों एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, ठीक है, लिखा होगा, बढ़िया, अच्छी तरह से लिख रहे होंगे, मुझे आशा है आप सभी से। अब लिखेंगे नंबर 5 पॉइंट, यहाँ यहीं पर लिखना है, नंबर 5 लिखेंगे इस पॉइंट को कि डिस्कस कीजिए क्षतिग्रस्त उत्तकों का पुनरुत्पादन। समझाऊंगा भाई, ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, अभी बाकी है, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त उत्तकों का पुनरुत्पादन, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट और रहे, लिख देते हैं उनको भी यहाँ पर साथ में। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 कह रहा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यहाँ पर लिखेंगे अलैंगिक जनन, और यहाँ पर 7वां पॉइंट है साथ ही में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, क्लियर होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो। नंबर 7 पॉइंट, ठीक है। नंबर 8 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, नंबर 8 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे हम कि कोशिकाओं के आकार को निर्धारित, कोशिकाओं के आकार को यहाँ पर लिखेंगे, कोशिकाओं के आकार को, कोशिकाओं के आकार को निर्धारित, कोशिकाओं के आकार को निर्धारित, कोशिकाओं के आकार को निर्धारित आकारिकी में रखना। यहाँ पर लिख दूं, मैं साथ में लिख देते, चलो, निर्धारित, सॉरी, आकारिकी में रखना। मैं डेस्टर ले लेता हूँ, एक सेकंड। ये रहा हमारा डस्टर। तो निर्धारित आकारिकी में रखना, ठीक है। डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की, यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की कि कायिक ऊतकों की वृद्धि व विकास, कायिक ऊतक जो होते हैं उनका यहाँ पर कोशिका विभाजन में क्या होगा, ऊतकों का, कायिक ऊतक जो होंगे उनकी वृद्धि होगी, ग्रोथ, और उनमें डेवलपमेंट होगा, यानी कि विकास होगा। फिर कोशिका विभाजन के दौरान क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट, नए ऊतक बनेंगे और नए अंगों का निर्माण होगा, ठीक है, क्लियर होगा। फिर कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होगा, क्षतिग्रस्त ऊतक जो होते हैं, क्षतिग्रस्त यानी कि टूटे फूटे, आपने देखे होंगे टूटे फूटे कच्चे मकान, जो कि और काफ़ी सामान भी हो सकते हैं प्लास्टिक वगैरह के। तो उसी प्रकार से हमारे, या फिर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका में भी कोई अंग होते हैं ऐसे जो टूटे फूटे होते हैं, तो उनका नया निर्माण, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त ऊतकों, अंगों एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, यानी कि उनका नया रूप तैयार करना। फिर पुराने ऊतकों, अंगों एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, क्षतिग्रस्त हो गए, फिर पुरानों का नंबर आता है। पहले जो टूटे फूटे उनका होगा, उसके बाद में जो पुराने हैं उनका नया रूप बनेगा। फिर देखिए वापस यहाँ पर आगे बात रिटर्न आ गई, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन, यानी कि उनका नव निर्माण, ठीक है। फिर आता है अलैंगिक जनन, होता है कोशिका विभाजन के द्वारा।
फिर लैंगिक जनन होता है कोशिका विभाजन के दौरान, और कोशिकाओं के आकार को निर्धारित आकारिकी में रखना किसका काम है? कोशिका विभाजन का काम है। ठीक है, ये थे इसके महत्व व कार्य। आई होप आपने लिख दिए होंगे मेरे साथ साथ में, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार, फिर से लिख दीजिए, मैं आपको स्पेस देता हूँ तो आराम से लिख दीजिएगा। चलिए टॉपिक नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक 2 है हमारा कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो लिखते हैं यहाँ पर सेल साइकिल। देखिए यहाँ पर कोशिका चक्र, कोशिका चक्र लिखेंगे इसमें, फिर इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कंटिन्यू, और इस चीज को समझेंगे कि क्या कोशिका चक्र में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट डालेंगे और लिखते चलिएगा, सीधा ही लिखो मेरे साथ में। जीवों में कोशिका विभाजन, जीवों में कोशिका विभाजन जीवों में कोशिका विभाजन, लिखते चलिएगा, नोट कीजिए मेरे साथ में कि जीवों में कोशिका विभाजन के समय क्रमशः, जीवों में कोशिका विभाजन के समय क्रमशः गुणसूत्रों, क्रमशः गुणसूत्रों तथा गुणसूत्रों तथा, यहाँ पर लिखिए, मैं आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, यानी कि लिखते रहिए। तो कोशिका, जीवों में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का टूटना, डीएनए प्रतिकृति, गुणसूत्रों का, लिखते हैं फिर से, तो गुणसूत्रों का टूटना, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति, उसके बाद में यहाँ पर दोनों जगह डैश लगाना है, या फिर आप अपने अनुसार कीजिए। जीवों में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का टूटना, डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि प्रक्रियाएं समान होती हैं। लिखते हैं फिर से, तो कोशिका वृद्धि प्रक्रियाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा, ये नहीं लिखा है तो लिख दीजिए एक बार। क्या होता है, जब जीवों में कोशिका का विभाजन होता है उस टाइम गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, वो उनका टूटना शुरू हो जाता है। डीएनए जो होता है, डीएनए आरएनए, तो डीएनए जो होता है वो, उसमें प्रतिकृति होती है, यानी कि बदलाव होता है। ठीक है, और कोशिका वृद्धि प्रक्रिया जो होती है, कोशिका सेल की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा क्या होती है, वो जो प्रक्रिया जो होती है, सेल ग्रोथ की जो सिस्टम्स होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा पॉइंट्स। अब थोड़ा सा आगे लिखेंगे और इस चीज को समझेंगे कि तथा पुत्री कोशिकाएं, लिखते हैं इसी के साथ में, तथा पुत्री कोशिकाएं, तथा पुत्री कोशिकाएं, तथा पुत्री कोशिकाएं में उनकी में उनकी सॉरी, फिर से एक बार, में उनकी पैतृक, में उनकी पैतृक, दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा, तो मैं उनकी, या फिर इस जगह कर दीजिए, मैं इनकी पैतृक
पैतृक कोशिकाएं में उनकी पैतृक कोशिकाओं की जीनोम का स्थानांतरण होता है। में उनकी पैतृक कोशिकाओं के जीनोम यानी कि जीन, ठीक है, जीनोम का स्थानांतरण होता है। जीनोम का स्थानांतरण होता है। देखिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। तो जीवों में कोशिका विभाजन के समय क्रमशः गुणसूत्रों का क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। डीएनए की प्रतिकृति जो होती है यानी कि प्रकृति जो होती है वो बदलती है। कोशिका वृद्धि सिस्टम जो होता है वो हमेशा समान रहता है। फिर क्या होता है, पुत्री कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाएं जो होती है जिन्हें मातृ कोशिकाएं भी कहते हैं, तो उनमें क्या होता है, जीन जो होता है, जीन समझिएगा, जीन जीन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि हमने बात की ए पीढ़ी प्लस बी पीढ़ी, तो ये बन गया ए बी पीढ़ी। तो इन दोनों के जो जीन थे वो इस प्रकार से स्थानांतरण होके ए बी पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। समझेंगे इस बात को, समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया, अच्छे उदाहरण से आपको समझाया है, बेहतर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ तक जब हमने बात की तो आई होप ये काफी दिनों बाद फर्स्ट क्लास थी, तो मुझे इस क्लास के माध्यम से बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, 2 ही टॉपिक पढ़ाए, ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि फर्स्ट क्लास है काफ़ी दिनों बाद और मुझे भी टाइम लगेगा वापस रिटर्न इस शेड्यूल में आने के लिए, तो इसलिए फर्स्ट क्लास में इतना ही हमने रखा है। हम इसी टॉपिक को कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जो कक्षा 12 की 11 की क्लासेस है उनको रेगुलर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नई क्लास के माध्यम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।